तो हेलो दोस्तों, चलिए आज बीकॉम का पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए बीकॉम का पढ़ाई मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप लोग धीरे-धीरे समझते चलिए। अगर आप बीकॉम के छात्र हैं, तो बीकॉम का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। देखिए, ये आप अलग-अलग यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। बीकॉम की पढ़ाई 3 साल की होती है और इसमें टोटल 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है और इसमें टोटल देखिए इतने-इतने टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा टॉपिक आता है बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, तीसरा टॉपिक आता है बिज़नेस इकोनॉमिक्स, चौथा टॉपिक आता है बिज़नेस लॉ, पाँचवा टॉपिक आता है कंपनी लॉ, छठा टॉपिक आता है इनकम टैक्स, सातवां टॉपिक आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, आठवां टॉपिक आता है ऑडिटिंग, नौवां टॉपिक आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 10वां टॉपिक आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, 11वां टॉपिक आता है बैंकिंग, 12वां टॉपिक आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन, 13वां टॉपिक आता है बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स और 14वां टॉपिक आता है एनरोलमेंट स्टडीज। ये अलग-अलग देखिए किसी-किसी विश्वविद्यालय में एनरोलमेंट स्टडीज होता है, बाकी किसी-किसी में नहीं होता है। ये विद्यालय की कैटेगरी और वहाँ पे पढ़ाए जाने वाले सेमेस्टर के हिसाब से होता है। तो आप ऐसा मत समझिए कि मेरे वाले में ही होता है, ऐसा मत समझिए। ये अलग-अलग होता है, आप लोग अपने विद्यालय में पूछ सकते हैं। आप लोग लेकिन पूछेंगे कहाँ से? आप लोग जाएँगे तो आप कोई लड़का लड़की को देखेगा, लड़की लड़के को देखेगी। आप लोग इसी में बिज़ी रहते हैं। थोड़ा पढ़ाई भी कर लो बाबू। देखिए, उसके बाद से बीकॉम देखिए मैं ये फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल 7 विषय मेन होते हैं। पहला विषय देखिए यही है, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन या बिज़नेस मैनेजमेंट, बिज़नेस इकोनॉमिक्स, बिज़नेस मैथमेटिक्स, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स, बिज़नेस लॉ, एनवायरनमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एकदम मेन होते हैं। अब देखिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो होता है, पहला साल होता है आप लोगों का, उसमें 2 सेमेस्टर होता है। पहला सेमेस्टर जो होता है, उसका एग्ज़ाम आपका नवंबर-दिसंबर के महीने में कराया जाता है और दूसरा सेमेस्टर जो होता है, उसका एग्ज़ाम आप लोगों को कराया जाता है आपका मई-जून के महीने में। 2 सेमेस्टर होते हैं और दोनों सेमेस्टर का एग्ज़ाम अलग-अलग समय पर कराया जाता है। अब देखिए पहला पेपर जो आपका है देखिए बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन। बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन एक व्यापारिक संगठन को कहते हैं। जैसे आप अपने गाँव में हैं, आपके चौराहे पर कई सारे लोग दुकान खोले रहते हैं। कोई जो है किराने का दुकान है, किसी का कपड़े का दुकान है, किसी का जो है आपका छड़, सीमेंट, गिट्टी, बालू का दुकान है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है। वो सारे बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, सभी एक व्यावसायिक संगठन है। उन्हीं सबको बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन कहते हैं। बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन कहते हैं। बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन 3 प्रकार का होता है। एक होता है इंडस्ट्री वाला एरिया, मतलब जहाँ पे सामान को बनाया जाता है। जैसे आपके गाँव में जो है फर्नीचर बनाया जाता है, वो इंडस्ट्री वर्क में आता है। कहीं पे आपका जो है दाल बनाया जाता है, कहीं पे आपका जो है अलग-अलग छोटे-छोटे सामान बनाए जाते हैं, उनको करते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। और एक आता है ट्रेडिंग का काम। जैसे देखिए, कोई व्यापारी कहीं दुकानदार बड़े दुकानदार सप्लायर से सामान खरीदा, अपने पास लाया, ठीक? सप्लायर से सामान खरीदा, अपने पास लाया। अपने पास रख के आप लोग जब सामान लेने जाते हैं किराना वाले के पास, तो वो जो है अगर ₹20 का जो है कोई सामान लाया है, तो आपको ₹22, ₹25, ₹2, ₹4 प्रॉफ़िट रख के बेच देता है। उसे कहते हैं आपका ट्रेडिंग का काम। तो देखिए बिज़नेस 2 प्रकार का होता है, एक ट्रेडिंग का काम होता है, एक इंडस्ट्री का काम होता है। और देखिए, ये तीसरा ऑप्शन जो है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, कई दुकान ऐसे होती हैं, कभी-कभी किसी दुकान में सिर्फ़ एक मालिक होता है। जहाँ पे एक मालिक होता है, उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सिर्फ़ एक ही मालिक होता है। और देखिए, चौथा वाला ऑप्शन है पार्टनरशिप। कुछ ऐसी भी दुकानें होती हैं, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर बिज़नेस को चलाते हैं। उसे पार्टनरशिप बिज़नेस कहते हैं। और देखिए, एक होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। ये हिंदू परिवार के सभी सदस्य मिलकर परिवार के 2 या 2 से अधिक सदस्य मिलकर व्यापार चलाते हैं, उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस कहते हैं। सहकारी समितियाँ भी होती हैं, सरकार की बहुत सारी बिज़नेस भी चलते हैं। और देखिए, बिज़नेस व्यवसाय, बिज़नेस का अर्थ है विशेषता, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेडिंग। परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पे देखिए सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, बिज़नेस क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप की विशेषताएँ क्या है? पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती हैं?
ये आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा, बहुविकल्पी। और देखिए, एक आपका आता है छोटा 100 वर्ड में लिखने के लिए। ये आपका पूछा जाएगा, इसको 1 पेज में लिखना बाबू, 1 पेज में। ये आपका पूछा जाएगा इंडस्ट्री और कॉमर्स में अंतर। तो इंडस्ट्री आपका वही मैन्युफैक्चरिंग वाला है और कॉमर्स आपका ट्रेडिंग वाला है। एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा, ये अभी मैं आपको आगे बताता चलूँगा, आप लोग वीडियो को में बने रहिए। अगर आपको बीकॉम की पूरी सीरीज़ चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं आपको अभी स्टार्टिंग में इसका कुछ कोर्स बता रहा हूँ, आपको प्रश्न बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। धीरे-धीरे मैं आपको पूरा एग्ज़ाम में आने वाली सभी चीज़ें यहाँ पे बताता चलूँगा। आप लोगों को लास्ट में एक ट्रिक भी दूँगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में 80% से प्लस नंबर लाएँगे। ये मेरी गारंटी है। बस आप लोगों को लगे रहना है, आपको डेली मुझे 10 मिनट देना है। आपको एक नॉलेज मिलेगा, 10 मिनट देना है और बाकी 15-20 मिनट पढ़ाई करनी है। टोटल आप आधे घंटे का समय मुझे डेली दीजिए, 80% की गारंटी मेरी है बीकॉम में। देखिए, ये आपका उसके बाद से एक एक दीर्घ उत्तरीय आता है, वो आपका 10 से 15 अंक का आता है। इसको बाबू आप 3 पेज में लिखिएगा। 3 पेज में लिखेंगे, देखिए 10 से 15 अंक का होता है। एग्ज़ामिनर अगर 5-5 अंक का 1 पेज जोड़ेगा तो 3 पेज में 15 अंक जोड़ेगा। 15 अंक में अगर कुछ नंबर काटेगा तो 11-12 नंबर तो देगा ही देगा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आते हैं, ये बिज़नेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, सोल प्रोप्राइटरशिप से ही आते हैं। देखिए, इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। अब देखिए, पेपर के मुख्य जो अध्याय हैं, ये व्यावसायिक बिज़नेस है, आपका व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय की विशेषता। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले आप आ जाइए नीचे, आप यहाँ डायरेक्ट पूछ सकते हैं।